हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं निर्जला एकादशी की पूजा के बाद हमें जल से भरा हुआ घड़ा कब और कैसे दान करना चाहिए, इसकी क्या सही विधि होती है, ये हमें किससे दान करना चाहिए सही मायने में, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा और इस 5 मिनट की वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आराम से सारे काम निर्जला एकादशी पे कर पाओगे अगर आप पहली बार ये व्रत या पूजा कर रहे हैं या दान देने की सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले अगर आप निर्जला एकादशी पे व्रत रखते हैं तो भी आपको यही करना है। अगर आप व्रत नहीं रखते, खाली आप दान देना चाहते हैं घड़े का, तो आपको दान कैसे करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको पूजा करनी होती है निर्जला एकादशी पे। तो सुबह अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में ही इस पूजा को घड़ा रख के पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर बड़ा नहीं है तो आप छोटा सा स्पेस जहाँ पे भी हो जगह हो, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस पूजन को कर सकते हैं। आपको एक चौकी लगानी है, चौकी पे भगवान विष्णु गणेश जी की प्रतिमा को रखना है, वहीं पे घड़े का पूजन करके विधिवत पूजन करना है। और जो भी चीज़ें आप दान में देना चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं पूजन में। ठीक है, घड़े का हमें पूजन करना होता है। कोरा घड़ा लेना होता है, रखा हुआ घड़ा या फिर कोई पुराना घड़ा ऐसे नहीं देना। कोरा घड़ा लाके उसमें शुद्ध जल भरना होता है। जो हम जल पीते हैं ना घर में, घर का जल ही भरना होता है। ये नहीं कि बाहर टंकी से जल भर लिया जब जा रहे हैं दान करने या मंदिर से ही जल भर के दे दिया, ऐसा नहीं। आपको घर का ही इसमें जल भरना है और शुद्ध जल भरना है। इसमें हमको कुछ नहीं डालना होता, कुछ दाने चीनी के डालने होते हैं और एक तुलसी दल डालना होता है, तुलसी का पत्ता डालना होता है, मतलब बस। और उसके ऊपर एक खरबूजा रख के या चीनी रख के आप दान कर दे। कैसे दान करना है देखिए, जब आप पूजन कर लेंगे, पूजन करने के बाद तुरंत हमें दान नहीं करना होता। सबसे पहले जो हम जोत जलाते हैं ना, जोत को शांत होने के बाद, जब हमारी जोत शांत हो जाती है ना, जोत के शांत होने के कम से कम आधे घंटे बाद हमें ये चीज़ें दान करनी चाहिए। तो देखिए, जो जल से भरा हुआ घड़ा हम लेते हैं ना और उसके ऊपर जो भी हम रखेंगे, जैसे खरबूजा, आम या हमने कुछ और ही सही रखा हो, कोई वस्त्र रखा हो, कुछ भी रखा हो, उसके साथ हम दक्षिणा लेंगे। दक्षिणा में आप 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं दक्षिणा। आप घड़े के साथ दक्षिणा ले लें और दक्षिणा के साथ जो भी आप फ्रूट्स वगैरह दान करना चाहते हैं वो भी दान करें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, घड़े के साथ मतलब घड़ा और जल के साथ आपको चीनी का दान जरूर करना है। चीनी का दान का मतलब ये होता है कि हम शरबत दान, मतलब मीठा जल दान कर रहे हैं। घड़े के साथ जल दे रहे हैं, उसके साथ चीनी भी दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दान होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। जितनी भी एकादशी होती है ना साल भर की, 24 एकादशी में सबसे बड़ा व्रत और सबसे कठिन व्रत ये माना जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है, ये भी लेख है कि इस एक व्रत को करने से हमें पूरे साल भर की जितनी भी एकादशी होती हैं सभी का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी पे आप व्रत जरूर करें। व्रत अगर आप नहीं भी कर रहे तो पूजन करके घड़ा दान जरूर करें। तो घड़े को देखिए, जब आप पूजन कर लेंगे, दान करने जाएंगे, तो इस घड़े को हमें किसे दान देना होता है। देखिए, पहली बात तो सही मायने में ये घड़ा हमें उसे ही देना चाहिए जिसकी वाकई ही इसको, मतलब इसकी घड़े की जिसको ज़रूरत हो। जो गरीब होते हैं, जो घड़ा भी नहीं ले सकते, आप उनको इसको दान कर दें। जैसे होता है ना, घड़ा महंगा होता है थोड़ा सा, 200 रुपये का, वो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये घड़ा भी नहीं खरीद सकते। तो आप ऐसे इंसान को देखिए जो इस घड़े को अच्छे से रखे, पानी भर के पिए, साल भर तक उतना ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे इंसान को तो बिल्कुल नहीं देना जिसकी इसको ज़रूरत ही नहीं हो, वो इधर उधर रख दे, पड़ा रहे, फूट जाए, ऐसा नहीं। ऐसे इंसान को दे जिसको इसकी ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में कोई काम वाली आती है आप उसको भी दे सकते हैं इसको, या कोई ऐसा गरीब हो आपके घर के आसपास रहता हो या आता जाता हो, बहुत ही गरीब लोग मिल जाते हैं, मतलब उनको आप दे सकते हैं दक्षिणा के साथ। उसके साथ आपको चीनी भी देनी है। आप चाहें तो एक शरबत की बोतल दे सकते हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह भी खरीद के दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, वस्त्र भी दे सकते हैं आज के दिन। और हो सके घड़े के संग एक ना बांस का बीजना होता है ना, वो भी ज़रूर दें। गर्मियों का समय है तो बीजना भी हमें ज़रूर देना चाहिए। तो घड़ा दान करने के साथ साथ हम बीजना भी देंगे, चीनी भी देंगे। अगर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जिसको आप दे सकें ये घड़ा दान, और कोई लेने वाला नहीं है, लेते नहीं है, तो आप इसको मंदिर में रख के आ जाए। मंदिर में सही समय पे रख के आ जाए,
सूरज ढलने से पहले पहले हमें ये घड़ा दान करना होता है। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें हमें उसी दिन, एकादशी वाले दिन ही दान करना होता है। जो और बाकी की एकादशी आती है ना साल भर की, उनमें हमें अगले दिन दान करना होता है द्वादशी पे, लेकिन एकादशी वाले दिन, एकादशी जो निर्जला एकादशी होती है ना, इसमें हमें उसी दिन सूरज ढलने से पहले पहले दान करना होता है, निर्जला एकादशी वाले दिन। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई नहीं मिलता तो आप मंदिर में भी इसको रख के आ सकते हैं, या फिर वहीं पे आप रखे आएँ, कहीं भी मंदिर के आसपास रखे आएँ, वहाँ पे जिसको ज़रूरत होगी वो इसको ले जाएगा। नहीं तो पंडित जी अगले दिन या उसी दिन दे देते हैं। वैसे पंडित जी क्या करते हैं, अगर हम मंदिर में रख के आ जाते हैं ना, तो पंडित जी तुरंत ही दे देते हैं, या फिर कोई आता है अपने आप उठा के ले जाता है मंदिर से, जिसको ज़रूरत होती है। अगर हमें नहीं मिलता, कोई हो सके तो आपको कोई मिल जाए मंदिर के बाहर, तो आप उसको ही अपने हाथों से इसको दान कर दें, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दक्षिणा का ध्यान रखना है, दक्षिणा आपको ज़रूर देनी है। कंठ पे मोली बांधनी है आपको घड़े के, और घड़ा कम से कम इतना बड़ा दें कि वो जल भर के पूरा दिन पानी पी सके। छोटा सा घड़ा नहीं देना, यहाँ सिर्फ मैंने दिखाने के लिए छोटा सा घड़ा रखा है, वरना बड़ा घड़ा देना चाहिए। तो बड़ा घड़ा ले लें, ठीक है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप घड़ा लेके दान कर सकते हैं जल भर के। तो निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते तो खाली पूजन भी कर सकते हैं। खाली जैसे कि निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह सुबह आप उठ जाएं, नहा धो के स्नान आदि वगैरह करने के बाद आप पूजन कर लें। पूजन करने के बाद, घड़ा दान करने के बाद जल ले सकते हैं। उससे पहले भी अगर आप जल नहीं लेंगे ना, बिल्कुल बिना खाए पिए, और आप जल का दान करेंगे, तो इसका भी आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। तो इतना भी अगर आप कर लेंगे ना निर्जला एकादशी पे, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये साल भर की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। इस दिन जो है ना, भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है दान करने से। तो ये दिन बहुत बड़ा है दान करने के लिए। इस दिन दान करने से बिल्कुल ना चूकें। अगर आपका सामर्थ्य है, आप दे सकते हैं, तो कम से कम किसी गरीब की आज के दिन ज़रूर मदद करें, कुछ ना कुछ, ठीक है। खाना खिला सकते हैं या कुछ दिला सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस बार 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत जो है ना 25 जून का है, और अगले दिन द्वादशी पे इसका पारण होगा। तो आप सही समय पे सुबह जल्दी इसका पारण कर लें। उसके बाद अपने व्रत का जो है ना, व्रत आप कुछ भी, जो भी आप फलाहारी या फिर मतलब जैसे शुद्ध खाना बनाते हैं, सात्विक खाना आपको जो भी लेते हैं आप ले सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत पूरा दिन कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है या शरीर आपका साथ नहीं देता, तो आप आधे दिन का भी निर्जला रख के और दान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जय माता दी, राधे।